लगा चल गया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम 3 फेज सप्लाई से चलने वाली एक 3 HP सबमर्सिबल वाटर पंप की रिवाइंडिंग करेंगे और वाटर फील्ड सबमर्सिबल मोटर की रिवाइंडिंग से रिलेटेड A to Z जानकारी मैं आपको इसमें दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए चैनल के नाम के साइड में जो सब्सक्राइब बटन आपको दिखेगा उस पर आपको क्लिक करना है और साथ ही आप बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। बता। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे मोटर का स्टेटर है। जल गंगा कंपनी का ये मोटर है और 5 स्टेज पंप इसके साथ चलता है। मोटर के बाकी पार्ट्स मैंने पहले ही खोल लिए थे जिनके बारे में जानकारी मैं आपको बाद में दे दूंगा। स्टेटर में लगी हुई ये जो आप रॉड देख रहे हैं इन्हें स्टड बोलते हैं और इन्हीं स्टड के सहारे इन्हीं स्टड के साथ मोटर के बाकी पार्ट्स कसे हुए होते हैं। ये मोटर का रोटर है जो स्टेटर के अंदर घूमता है और रोटर की शाफ्ट के दोनों साइड दो बुश लगे हुए होते हैं और ये मोटर के बाकी पार्ट्स हैं जिनके बारे में मैं जानकारी आपको बाद में दे दूंगा। अब हम रोटर की लंबाई इंच टेप से देखें तो ये 8 इंच है जो कोर लेंथ भी होगी और मोटाई इसकी 8.5 इंच है। अब दोस्तों हमें मोटर को रिवाइंड करने के लिए इसके स्टेटर से इसकी सभी राडों को खोलकर अलग करना पड़ेगा। इसके लिए हम सभी स्टड पर इस प्रकार चकनट बनाकर उन्हें खोल लेंगे। चकनट बनाने का तरीका यह है दोस्तों कि सबसे पहले आपको एक नट हाफ चूड़ी तक कसना है और उसके ऊपर इस प्रकार दूसरा नट आप कस देंगे जो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे और नीचे वाला नट जो पहले हमने कसा था उसे हम खोलेंगे तो स्टड खुल जाएगा। स्टेटर से सभी राडों को खोलने के बाद अब हमें इसकी पुरानी वायरिंग को जो पुराने वायर है इसको हमें अलग करना है। तो हम एक कटर की हेल्प से इसकी कॉइल्स में लगे सभी बंधों को काट लेते हैं। दोस्तों किसी भी मोटर को रिवाइंड करने से पहले हमें एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो मोटर का पुराना वाइंडिंग रिकॉर्ड है उस पर हमें एक बार ज़रूर ध्यान देना है। जैसे इस मोटर में वाइंडिंग से 6 वायर निकला है जिसमें 3 वायर में 3 फेज सप्लाई लीड लगा है और बाकी 3 वायर का स्टार कनेक्शन बना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मोटर स्टार कनेक्शन पर चलता है। 1 से 10 और 1 से 12 कॉइल पिच में ग्रुप बाइंडिंग है जिसमें कॉइल सेट आमने सामने इंस्टॉल है। इसे हम बदलकर ग्रुप चेन बाइंडिंग में बाइंड करेंगे। कॉइल को स्टेटर से निकालने के लिए हम एक तरफ से कॉइल को काट लेंगे और दूसरी तरफ से खींचकर उसे बाहर निकाल लेंगे। अब हम पुरानी वाइंडिंग के किसी एक कॉइल के वायर्स को गिन लेंगे, इससे हमें कॉइल के टर्न का पता चलेगा। बाकी सभी कॉइलों को भी हम इसी मेथड से निकाल लेंगे। स्टेटर से पुराना वायर निकालते समय ही आपको मोटर के खराब होने का कारण पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये यहाँ पर मोटर का कॉइल बस्ट हो गया था जिसके कारण इस मोटर ने चलना बंद कर दिया था। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पर मोटर का सारा पुराना वायर हटा दिया है और इसके बाद इसमें लगे हुए पुराने पेपर भी हम नोज प्लस की हेल्प से हटा देंगे। और ये है दोस्तों हमारा खाली स्टेटर जिसमें हम नए पेपर इंस्टॉल कर देंगे और उसके साथ ही मैंने 7 नंबर PVC से एक रिंग बनाकर इसमें लगाया है जो सेपरेटर का काम करेगा। ये रिंग हम स्टेटर के दोनों साइड लगाएंगे जो कॉइल को बॉडी के साथ रगड़ होने से बचाएगा। अब एक किसी भी साइज के सिंगल वायर से हम कॉइल का नाप बनाएंगे। कॉइल का नाप बनाने के लिए जैसे इसकी कॉइल पिच है 1 से 10 और 1 से 12 तो हम 1 से 10 कॉइल पिच में सिंगल वायर को डालेंगे। कॉइल को स्टेटर बॉडी से हम लगभग 4 सेंटीमीटर दूर रखेंगे और इस कॉइल साइज को हम कॉइल फर्मा में सेट कर लेंगे।
4 स्लॉट वाला कॉइल फर्मा है ये, जिसमें बराबर साइड वाले 2 स्लॉट छोटे हैं और बीच वाले 2 स्लॉट बड़े हैं। छोटी वाली कॉइल का साइज है, इसलिए हम इसे साइड वाले स्लॉट में सेट करेंगे। और कॉइल बनाने के लिए हम पीवीसी कोटेड 1 mm कॉपर वायर का यूज करेंगे। अब हम पहला कॉइल सेट बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें हम 4 कॉइल का एक कॉइल सेट बनाएंगे और इस तरीके के हम 3 कॉइल सेट बनाएंगे टोटल। इसमें हम सबसे पहले छोटी कॉइल बनाएंगे, फिर उसके बाद बड़ी कॉइल, फिर एक बड़ी कॉइल और फिर छोटी कॉइल। और हर कॉइल में हम 35 चक्कर लेंगे। तो ये हमारा दोस्तों पहला कॉइल सेट बन के तैयार हो गया है। 4 कॉइल का हमारा एक कॉइल सेट है। इसमें जो छोटी कॉइल है वो 1 से 10 कॉइल पिच के लिए है और उससे बड़ी 1 से 12 कॉइल पिच के लिए, फिर 1 से 12 कॉइल पिच के लिए और फिर 1 से 10 कॉइल पिच के लिए। 4 कॉइल के एक कॉइल सेट का वजन 760 ग्राम है। तो इस टाइप के हम 3 कॉइल सेट बनाएंगे तो हमारा टोटल वायर वेट हो जाएगा 2 किलो 280 ग्राम। स्टेटर में कॉइल इंस्टॉलेशन से पहले हम 5 नंबर पीवीसी से इस टाइप से स्लॉट पेपर 2 स्लॉट पेपर बना लेंगे, जिन्हें हम कॉइल इंस्टॉल करने के पहले स्लॉट में लगा देंगे। अब हमें दोस्तों सबसे पहले छोटी कॉइल 1 से 10 कॉइल पिच में इंस्टॉल करनी है, उसे हम इंस्टॉल करेंगे। और हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा कॉइल का छोर है, इनर वायर है, वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। स्लॉट पेपर के ऊपर से हम कॉइल को इस प्रकार बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे वायर के पंचर होने का खतरा भी नहीं रहता है। कॉइल के बाकी बचे वायरों को हम एक लकड़ी की सहायता से स्लॉट में इंस्टॉल कर देंगे। और जो हमने स्लॉट पेपर लगाया था उसे हम अब निकाल लेंगे। इसके बाद स्लॉट स्टिक को हम कॉइल के ऊपर लगा देंगे, जो कॉइल को स्लॉट में लॉक कर देगा। और अलग अलग मोटर के लिए ये स्टिक अलग अलग साइज की आती हैं। अब यहाँ पर हम इसके इनर वायर में लाल रंग की स्लीव लगा देंगे। कॉइल को मोड़कर हम इस प्रकार सेट कर लेंगे कि बाकी स्लॉट में बाकी की कॉइल इंस्टॉल होने के लिए जगह बन जाए। इसके बाद हम दूसरी बड़ी वाली कॉइल 1 से 12 कॉइल पिच में इंस्टॉल करेंगे। इसमें जो छोटी वाली कॉइल का आउटर वायर है वो बड़ी कॉइल का इनर वायर बन जाएगा। और इसमें भी हम स्लॉट पेपर पहले लगा देंगे, जिसके ऊपर हम कॉइल को इंस्टॉल करेंगे। और फिर स्लॉट पेपर को नोच प्लास से पकड़कर खींचकर बाहर कर देंगे। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो स्लॉट में जो पेपर लगा है वो इसके साथ नहीं आना चाहिए। हर कॉइल को इंस्टॉल करने के बाद स्लॉट में हम लकड़ी लगाते जाएंगे। और हर कॉइल को इस तरीके से मोड़ते जाएंगे।
स्टेटर में 2 कॉइल इंस्टॉल करने के बाद दोनों कॉइलों को साथ में मिलाकर हम नायलॉन रस्सी से बांध लेंगे। वाटर फील्ड सबमर्सिबल मोटर में हम नायलॉन रस्सी का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि यह पानी में नहीं सड़ता है। अगर हम इसकी जगह पर धागे का यूज करेंगे तो वो पानी में सड़कर बंद खुल सकता है। इसके बाद दोस्तों हमने सेम साइज और सेम टर्न से 4-4 कॉइलों के 2 कॉइल सेट और बना लिए हैं। इसके बाद दोस्तों हमने जो कॉइल इंस्टॉल की है उसके अगले 2 स्लॉट छोड़कर हम अगली कॉइल इंस्टॉल करेंगे। तो हमने 2 स्लॉट छोड़कर ये स्लॉट पेपर लगा दिया है और यहाँ पर हम बीच में 8 स्लॉट छोड़कर स्लॉट पेपर फिर से लगा देंगे 1 से 10 कॉइल पिच में। यहाँ पर अब हम जो हमारा दूसरा कॉइल सेट है उसकी छोटी कॉइल को इंस्टॉल करेंगे। हर कॉइल को इंस्टॉल करने से पहले दोस्तों हमें याद रखना है कि कॉइल का जो इनर वायर है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। इस कॉइल के इनर वायर में हम पीले रंग की स्लिप को लगाएंगे। और पहले बताए गए मेथड के अनुसार हम बड़ी वाली कॉइल को दूसरी कॉइल को 1 से 12 कॉइल पेच में इंस्टॉल कर देंगे। उनका नया टेक्निक है जो कि कोई नहीं करता है ऐसे। तो फिर उसके कनेक्शन करना पड़ता है। हर 2 कॉइल को इंस्टॉल करने के बाद हम उन दोनों कॉइलों को नायलॉन रस्सी से बांधते जाएंगे। गाइस इस वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट। अब यहाँ पर दोस्तों जो 2 कॉइलें हमने अभी इंस्टॉल की है इसके अगले 2 स्लॉट छोड़कर हम कॉइल को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर हम स्लॉट पेपर लगा लेते हैं और बीच में 8 स्लॉट छोड़कर हम अगला स्लॉट पेपर लगा देंगे, मतलब कि 1 से 10 कॉइल पिच में। और अब हम जो 4 कॉइल का हमने तीसरा कॉइल सेट बनाया है उसकी छोटी कॉइल को इंस्टॉल करेंगे और हर कॉइल का इनर वायर हम अपने लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। और अब हम इस कॉइल के इनर वायर में नीले रंग की स्लिप को लगाएंगे। नाम बता दो। और फिर हम सेम मेथड से दूसरी वाली कॉइल बड़ी वाली कॉइल को 1 से 12 कॉइल पिच में इंस्टॉल कर देंगे। स्टेटर में दोनों साइड हम कॉइल को इस तरीके से मोड़ते हुए सेट करते जाएंगे। पीछे तरफ भी हम सेम उसी तरीके से कॉइल को मोड़ेंगे। और अब यहाँ पर दोस्तों हमारे तीनों कॉइल सेट की 2-2 कॉइलें स्टेटर में इंस्टॉल हो चुकी हैं। और अब यहाँ से दोस्तों जो हमने 2 कॉइल अभी इंस्टॉल की है इसके बाद 2 स्लॉट छोड़कर हम जो कॉइल इंस्टॉल करेंगे वो हम पहला कॉइल सेट जो हमारा है उसकी छोटी कॉइल को इंस्टॉल करेंगे।
ये कॉइल पहले कॉइल सेट की छोटी कॉइल है, इसलिए हम इसके इनर वायर में भी लाल रंग की स्लिप को लगाएंगे। पहले कॉइल सेट की ही बची बड़ी वाली कॉइल को हम 1 से 12 कॉइल पिच में इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, जो पहले कॉइल सेट की हमने 2 कॉइलें इंस्टॉल की थी, जस्ट उसी के सामने उसी कॉइल सेट की ये 2 कॉइल सेट आएंगे, और जो इसका 2 पहले कॉइलें हमने इंस्टॉल की थी उसका जो आउटर वायर है वो इस बड़ी वाली कॉइल के आउटर वायर से जॉइंट हो रहा है। मतलब ये आमने सामने कनेक्शन हो जाएंगे, जो मोटर में 2800 आरपीएम निकालेगा, और इस छोटी वाली कॉइल आउटर वायर है वो इस बड़ी वाली कॉइल में जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसके इनर वायर में चला जाएगा। तो ये दोस्तों हमने पहले कॉइल सेट की बची आखिरी कॉइल को भी इंस्टॉल कर दिया है। 4 कॉइल के पहले कॉइल सेट की 2-2 कॉइलें हमने आमने सामने इंस्टॉल की हैं, और ये दोनों उस कॉइल सेट के इनर वायर हैं। इसका मतलब ये है कि हमने एक फेस की वाइंडिंग कंप्लीट कर ली है, और अब हम दूसरे फेस की वाइंडिंग कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए हमारा जो दूसरा कॉइल सेट है उसकी जो बची हुई 2 कॉइलें हैं उनको इंस्टॉल करेंगे। मेथड वही है जो हमने अभी लास्ट में कॉइल सेट इंस्टॉल किया है, उसके 2 स्लॉट छोड़कर हम पहली कॉइल इंस्टॉल करेंगे 1 से 10 कॉइल पिच में। यहाँ पर दोस्तों नीचे कॉइल इंस्टॉल हो गई हैं और उनके ऊपर हम दूसरी कॉइल इंस्टॉल कर रहे हैं, इसलिए कॉइल को स्लॉट में भरने पर थोड़ी सी परेशानी होगी। अब तो उसके लिए हम जो वायर बाहर रह जाते हैं उनको एक लकड़ी की सहायता से अंदर करते जाएंगे। दोस्तों ये हमारे दूसरे कॉइल सेट की कॉइल है, और दूसरे कॉइल सेट के पहले इनर वायर में हमने येलो रंग की स्लिप लगाई थी, तो यहाँ पर भी हम दूसरे इनर वायर में येलो रंग की स्लिप लगा देंगे। अब हम दोस्तों दूसरे कॉइल सेट की बची आखिरी कॉइल को भी 1 से 12 कॉइल पिच में इंस्टॉल कर देंगे। मेथड वही रहेगी, छोटी कॉइल का आउटर वायर बड़ी कॉइल के इनर वायर में जाएगा, और जो 2 कॉइल इस कॉइल सेट की पहले इंस्टॉल हो गई हैं उसका आउटर वायर बड़ी कॉइल के आउटर वायर में जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारी दूसरे फेस की बाइंडिंग कंप्लीट हो गई है। दूसरे फेस को हमने येलो रंग की स्लीव से सो किया है। इसके बाद हम तीसरे फेस की बाइंडिंग कंप्लीट करेंगे। येलो रंग की स्लीव जिसमें हमने लगाई है, इसकी बची हुई 2 कॉइलों को हम इंस्टॉल करेंगे सेम मेथड से। जो अभी कॉइल हमने इंस्टॉल की है उसके 2 स्लॉट छोड़कर हम इसकी पहली कॉइल इंस्टॉल कर देंगे 1 से 10 कॉइल पिच में। कॉइल्स अगर ऊपर उठी हुई हैं तो उन्हें एक लकड़ी की सहायता से हम इस प्रकार ठोक लेंगे ताकि हम स्टेटर में रोटर डालने के लिए जगह बना सकें। तीसरे कॉइल सेट के पहले इनर वायर में हमने ब्लू रंग की स्लिप लगाई थी, तो दूसरे इनर वायर में भी हम ब्लू रंग की स्लिप को लगा देंगे। और अब हमारे पास दोस्तों तीसरे कॉइल सेट की आखिरी कॉइल बची है, जिसे हम 1 से 12 कॉइल पिच में इंस्टॉल कर देंगे। सभी कॉइलों को स्टेटर में इंस्टॉल करने के बाद हम दोस्तों सभी कॉइलों को नायलॉन रस्सी से बांध लेंगे और स्टेटर में दोनों साइड कॉइलों को ऐसी मोटी लकड़ी से हम दबा लेंगे ताकि रोटर डालने में हमें कोई परेशानी ना हो। इसके अगले वीडियो में दोस्तों हम इसके कनेक्शन बनाएंगे, लीड जॉइंट करेंगे और मोटर की फिटिंग बनाएंगे।
वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप इसका दूसरा भाग देख सकते हैं। वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई सवाल है तो दोस्तों मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।